देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर इस कहानी का पहला भाग आपने नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि पूर्णिमा अपार्टमेंट की इस कहानी में आगे क्या हुआ था। दोस्तों, उस नर्स ने तभी मुझसे कहा, 13 महीने की मोहलत है तुम्हारे पास, इस बीच तुम अपनी बेटी सुनैना और खुद को पूर्णिमा के जाल से बचाने की कोशिश कर सकते हो। उस नर्स के इतना कहते ही मैंने उस नर्स से पूछा, बताइए मुझे क्या करना होगा अपने परिवार को बचाने के लिए। मेरे इस सवाल का जवाब देते हुए वो नर्स बोली, मुझे ये तो नहीं पता कि पूर्णिमा के कहर से बचा जा सकता भी है या नहीं, पर यह पता है कि पूर्णिमा को किससे डर लगता है और एक वो ही है जो इस घड़ी में तुम्हारी मदद कर सकती है। उस नर्स के ये कहते ही जब मैंने उससे पूछा कौन है वो और वो कहाँ मिलेगी, तो उस नर्स ने जवाब देते हुए कहा, वो कोई और नहीं बल्कि पूर्णिमा की सौतेली दादी है, गोदनी, जिन्हें सब लोग गोदनी माई कहकर पुकारते हैं। और वो पूर्णिमा से भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है, जिनसे तुम्हें मदद लेनी होगी। पर वो ऐसे ही तुम्हारी मदद नहीं करेगी, पहले तुम्हें गोदनी माई का शिष्य बनना होगा, और जब तुम्हें वो अपना शिष्य का दर्जा दे देंगी तब जाके तुम गोदनी माई से अपने और अपने परिवार की खैरियत के लिए अर्जी लगा सकते हो, जिसके लिए तुम्हें यहाँ से 90 कोस दूर चिरमुड़े के शमशान 10 खनी जाना होगा, जहाँ गोदनी माई एक बड़े से बबूल के पेड़ के नीचे रहती है। दोस्तों, अभी वो नर्स गोदनी माई के बारे में बता ही रही थी कि इसी बीच मेरे बगल में बैठी मेरी बीवी संध्या रोने लगी। संध्या को रोता हुआ देखकर मैं समझ गया कि अब संध्या को सब कुछ सच सच बताना होगा। लिहाजन मैंने संध्या से कहा, संध्या तुम अपना दिल कठोर कर लो, क्योंकि जो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ वो सुनते ही तुम्हारी आधी दुनिया उसी पल उजड़ जाएगी। अब ये बोलने के बाद मैंने संध्या को सारी बात बता दी। संध्या को जैसे ही पुलकित की मौत के बारे में पता चला तो ये पता चलते ही संध्या को बहुत ही गहरा सदमा लगा और वो उसी वक्त बेहोश हो गई। फिर जब कुछ देर के बाद वो होश में आई तो पुलकित पुलकित चिल्लाने लगी। संध्या को यूँ पुलकित पुलकित चिल्लाते देख मेरे भी जख्म ताज़ा हो गए थे, पर मुझे तो अभी भी अपनी बेटी की चिंता थी। लिहाजन मैंने संध्या को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो ऐसे बर्ताव कर रही थी कि मानो मैं वहाँ हुई नहीं। वो तो सिर्फ पुलकित की ही रट लगाए हुए थे। फिर इसी बीच संध्या एक बार फिर से बेहोश हो गई, और फिर जब संध्या को दोबारा होश आया तो एक बार फिर पुलकित बेटा बोलते हुए बेहोश हो गई, और फिर दोबारा होश में ही नहीं आई। आनन फानन में मैं संध्या को अस्पताल लेकर गया, जहाँ डॉक्टरों ने कहा, देखिए सदमे की वजह से संध्या कोमा में चली गई है। संध्या के कोमा में जाने की खबर सुनकर मेरे तो पैर तले जमीन ही खिसक गई। पता नहीं मेरे कौन से पाप का हिसाब किया जा रहा था। पहले बेटा खोया, फिर बेटी को उस मनुष्य पूर्णिमा अपार्टमेंट में मजबूरन जंजीरों से बांधकर आना पड़ा, और अब संध्या कोमा में है। एक के बाद एक अपने परिवार के सभी सदस्यों के खोने के चलते मेरा मानसिक संतुलन काफ़ी हिल चुका था। अब मेरा दिल हर वक्त बेचैन रहता, जिसके चलते मैं कई रातों तक जगा ही रहा। फिर जब उस नर्स ने ये विश्वास दिलाया कि अभी भी मेरे पास एक मौका है अपनी बेटी और बीवी को बचाने का, तब जाके मैंने ठान लिया कि अब किसी भी सूरत हाल में मैं अपनी बेटी को नहीं खोऊंगा। और ये सोचकर मैंने उस नर्स से कहा, जब तक मैं ना लौटूं तब तक आप मेरी संध्या का ख्याल रखना। ये बोलकर मैं निकल पड़ा चिरमुंडे के शमशान 10 खनी की ओर, गोदनी माई से मिलने, क्योंकि चिरमुंडा यहाँ से 290 किलोमीटर दूर था। साथ ही कोई डायरेक्ट सर्विस भी नहीं थी। लिहाजन मुझे पहले 200 किलोमीटर के लिए ट्रेन से सफ़र करना पड़ा। फिर ट्रेन की जर्नी के बाद मेरुदले बस डिपो के लिए अगले 80 किलोमीटर के लिए बस पकड़ी, और अंत में सरुंग से चिरमुंडे के लिए ऑटो। जब मैं चिरमुंडे पहुंचा तो तब तक सूरज ढल चुका था, और अभी भी मेरा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे चिरमुंडे के 10 खनी शमशान जाना था। खैर, मैं उस अनजान जगह पर लोगों से पूछता पाछता आखिरकार मैं उस शमशान तक पहुंच ही गया, जहां पर गोदनी माई रहती थी। जब मैं 10 खनी शमशान में दाखिल हुआ तो तब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था, पर उस शमशान में कुछ धुंधु चलती चिताओं के चलते उस अंधियारी रात में भी वहाँ काफ़ी रोशनी थी, पर वहाँ कोई भी जिंदा इंसान मौजूद ही नहीं था। चारों तरफ गहरी खामोशी में लिपटी मनुष्यत फैली हुई थी, पर मेरी नज़रें उस बड़े से बबूल के पेड़ को खोज रही थी, जिसके बारे में उस नर्स ने कहा था कि गोदनी माई शमशान के एक बबूल के पेड़ के नीचे बैठी मिलेगी। पर जहाँ तक मैं देख पा रहा था वहाँ तक कोई बबूल का पेड़ नजर ही नहीं आ रहा था।
फिर काफ़ी देर तक नज़र उस शमशान में घुमाने के बाद जब मुझे गोदनी माई नहीं मिली तो मुझे एक पल को लगा कि शायद मैं किसी गलत शमशान में आ गया हूँ। लिहाजा मैंने वहाँ से निकलने की सोची। अभी मैं उस शमशान से बाहर आने के लिए चला ही था कि इसी बीच मेरी नज़र एक औरत पर गई जो उन जलती चिताओं में से लाश को बाहर खींच रही थी। हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस औरत को दहकती हुई आग से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह अपने हाथों से बड़ी आसानी से उन जलती चिताओं में से शव को बाहर खींच ले रही थी। उस औरत को ऐसा करता देख मुझे समझने में देरी नहीं लगी कि हो ना हो यही गोदनी माई है। लिहाजा मैं उनका नाम लेते हुए उनकी तरफ बढ़ा। गोदनी माई, गोदनी माई। अभी मैं उनके कुछ करीब ही पहुंचा था कि तभी उस औरत ने गरजते हुए कहा, मरना नहीं चाहता तो अभी भाग जाए यहाँ से, नहीं तो इसी आग में भूंज कर खा जाऊंगी। उस औरत की गरज इतनी भयानक और दिल थर्रा देने वाली थी कि मेरे कदम उसी पल जमीन से ऐसे चिपक गए कि अब ना तो मेरे से आगे बढ़ा जा रहा था और ना ही पीछे हटा जा रहा था। उस वक्त डर का आलम यह था कि मेरा मुंह तक सिल चुका था, मसलन मेरे मुंह से कुछ भी निकल नहीं रहा था। वहीं मेरे वहां ऐसे खड़े रहने के चलते गोदनी माई का कुछ ही देर में पारा फट पड़ा और उन्होंने उस जलती हुई चिता से एक दहकती हुई लकड़ी उठाई और मेरे ऊपर फेंक कर मारी। वो दहकती हुई लकड़ी सीधे मेरे सिर पर आकर लगी, जिसके चलते मैं उसी वक्त नीचे गिर पड़ा और मेरे नीचे गिरते ही आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा पसरने लगा और फिर कुछ ही देर में मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो तब तक सवेरा हो चुका था और मैं ज़मीन पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। फिर जब मैं करवट लेते हुए पलटा तो मेरी नज़र सामने कई सारे पुराने संदूक पर गई, जिनके ऊपर कोई बैठी हुई नजर आई, पर वो कौन थी ये तो पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि अभी मेरी आंखें खुली थी, जिस वजह से मुझे अभी सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। खैर मैं उठकर बैठा और अपनी आंख मसलने के बाद जब मैंने गौर से उन संदूकों के ऊपर बैठी उस औरत को देखा तो मैं न पाया कि वो गोदनी माई है। ये पता चलते ही मैंने फौरन ही उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, माई कृपा करके मुझे आप अपना दास बना लो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अभी मैंने इतना ही कहा था कि तभी गोदनी माई ने कुछ कोयले के टुकड़े मेरी तरफ फेंकते हुए कहा, ले खा ले इन्हें, तुझे भूख लगी होगी। मेरे सामने पड़े उन कोयले के टुकड़ों को देखकर मैं इस सोच में पड़ गया कि आखिर इन कोयलों को कैसे खाया जाए। अभी मेरी नज़र उन कोयलों के टुकड़ों पर ही थी कि तभी गोदनी माई बोली, क्या हुआ, किस ख्याल में डूबा हुआ है। गोदनी माई के ये कहते ही ना जाने क्यों मेरे शरीर में एक सिरहंसी कौंध गई, नसों में खून भन्नाने लगा और दिल की धड़कनों ने जोर पकड़ लिया और पल भर में ही मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया। मैं समझ गया कि गोदनी माई का कहा बिना किसी देरी के फौरन ही करना होगा। लिहाजा मैंने फौरन ही उन कोयलों के टुकड़ों को झट से उठाकर खाने लगा। अभी मैंने उन कोयलों के टुकड़ों को खाना ही शुरू किया था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि उन कोयलों के टुकड़ों का स्वाद कभी गुलाब जामुन तो कभी जलेबी तो कभी किसी दूसरी मिठाई जैसा लग रहा है। मतलब कि हर बाइट में उन कोयले के टुकड़ों का स्वाद बदल जा रहा था, जिसके चलते मैंने उन कोयलों के टुकड़ों को तुरंत ही चट कर लिया। अभी मैंने उन कोयलों के टुकड़ों को ख़त्म ही किया था कि तभी गोदनी माई ने और बहुत सारे कोयले के टुकड़े मेरे आगे फेंक दिए। वहीं अब तक मैं उन कोयलों के स्वाद में इतना ज़्यादा खो चुका था कि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने में ही लगा रहा। मुझे ये तो पता नहीं मैंने कितना कोयला खा लिया, पर जब वहाँ पड़े सारे कोयले खा के ख़त्म किए तो तब तक सूरज ढलने को था और मेरा पेट अब इतना ज़्यादा फूल गया था कि मेरे कमीज के सारे बटन टूट चुके थे, यहाँ तक कि मेरे पैर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अभी मैं अपने हद से ज़्यादा फूले हुए पेट को देख रहा था कि तभी पेट में दर्द हो गया। वो दर्द इतना ज़ोरदार था कि मैं तुरंत ही ज़मीन पर लेट गया। मैं डर के मारे चीखता चिल्लाता रहा और वहीं गोदनी माई मुझे दर्द से तड़पता देख जोर जोर से ठाके लगाने लगी। उस नर्स ने ठीक ही कहा था कि गोदनी माई पूर्णिमा से भी कहीं ज़्यादा क्रूर है। फिर इसी बीच जब मेरे पेट का दर्द बर्दाश्त बाहर हो गया तो मैं उस भीषण दर्द के चलते वहीं पर बेहोश हो गया। पर जब मुझे दोबारा होश आया तो एक बार फिर पेट के दर्द से मैं बेहोश हो गया और ये सिलसिला ऐसे ही काफ़ी दिनों तक चलता रहा। मैं उस जगह पड़ा पड़ा इस कदर कमज़ोर हो गया था कि मेरे पूरे बदन की हड्डियां झलकने लग गई थी, पर मेरा पेट वैसे ही फूला हुआ था और साथ ही उसका दर्द भी बना हुआ था। मुझे ये तो याद नहीं कि मैं बीते दिनों में कितनी बार बेहोश हुआ और फिर होश में आया, पर जब भी आँख खुलती तो मुझे गोदनी माई मेरे लाचारी और बेबसी पर हंसते हुए दिखाई देती। फिर ऐसे ही एक रात
जब मुझे होश आया तो मैं एक बार फिर दर्द के मारे चीख उठा। मेरे चीखते ही गोदनी माई मेरे करीब आ गई और मेरे बगल में बैठते हुए बोली, तेरी तो बड़ी सख्त जान है जो अभी तक तू मरा नहीं। चल ऐसा कर, एक मुट्ठी मिट्टी खा ले, सब ठीक हो जाएगा। गोदनी माई के ये कहने पर मैंने फौरन ही जमीन खरोंची और उस मिट्टी को खा लिया। हालांकि मुझे गोदनी माई पर विश्वास तो नहीं था, पर इसके अलावा मैं करता भी तो क्या। मिट्टी के खाते ही मेरा पेट का दर्द एकदम से छूमंतर हो गया। पेट के दर्द के ठीक होते ही मैं गोदनी माई के पैरों में गिर पड़ा और फिर एक बार फिर से उन्हें मुझे अपने साथ रखने के लिए गुहार लगाने लगा। पर अच्छी बात तो ये थी दोस्तों कि इस बार गोदनी माई मान भी गई। तभी उन्होंने कहा, ठीक है तू मेरे साथ रह सकता है, पर तू वही करेगा जो मैं कहूँगी। जिस पर मैंने उन्हें जवाब देते हुए कहा, जी बिल्कुल, आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। अब मेरी हामी भरने के बाद गोदनी माई ने अपने संदूकों की तरफ इशारा करते हुए कहा, भूल कर भी इनके करीब मत आना और ना ही किसी को आने देना। और मैंने भी ऐसा ही किया। गोदनी माई का शिष्य बनने के बाद अब मैं उनके आसपास ही रहता। वहाँ गोदनी माई ज़्यादातर अपना समय उन्हीं संदूकों पर बैठे बैठे गुजारती और इसी तरह तकरीबन 4 महीने बीत गए। और इन बीते 4 महीनों में मैंने गोदनी माई की दिल से सेवा की, जिसके बदले गोदनी माई मेरी गुरु माँ बनने को राजी हो गई। पर जब उन्होंने मुझे तंत्र साधना की पहली शर्त बताई तो मेरा दिल थर्रा उठा। दरअसल उनकी पहली शर्त के अनुसार मुझे एक ऐसी औरत का कलेजा गोदनी माई को भेंट करना था जो प्रसव पीड़ा के चलते मरी हो और उसका शिशु उसके पेट में ही हो। और यही वजह थी कि ये सुनकर ही मेरे हाथ पैरों की नसें ढीली पड़ने लगी थी। ऐसे में मैं इस काम को भला कैसे अंजाम देता। अभी मैं गोदनी माई की तरफ टकटकी लगाकर देख ही रहा था कि तभी मेरे उड़े हुए रंगत को देखते हुए गोदनी माई बोली, क्या हुआ, तू भूल गया सुनैना को? वो आज भी उन्हीं जंजीरों से जकड़े तेरे लौटने की राह तक रही है जिनमें तू उसे बांध कर आया था। गोदनी माई के ये कहते ही मेरे नसों में बिजली कौंध गई और उसी पल मैंने गोदनी माई से कहा, नहीं माई, मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ अपनी सुनैना को। आप मुझे बस इतना बता दो कि ऐसी औरत मुझे कहाँ मिलेगी जो प्रसव पीड़ा से मरी हो। मेरे ये पूछते ही गोदनी माई बोले, तू दक्षिण की ओर चलता जा, वो तुझे वहीं मिल जाएगी, पर ध्यान रहे कि तुझे उसका कलेजा निकालते हुए कोई देख ना ले। दोस्तों अब गोदनी माई के कहे अनुसार मैं उसी वक्त निकल पड़ा उस दिशा की ओर बिना देरी किए। हालांकि वो रात्रि का तीसरा पहर था। चारों तरफ गहरी खामोशी और सनसनी बहती हवाओं ने एक अलग ही माहौल बना के रखा था। खैर मैं उस औरत की तलाश में चलता रहा और जब मैं ऐसे ही चलते चलते किसी बस्ती के पास पहुंचा तो मुझे किसी की कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। और जब मैं उस आवाज़ की ओर गया तो मुझे चौराहे के बीचों बीच कोई एक खंबे से बंधा हुआ दिखा। फिर जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मेरी आंखें बड़ी हो गईं। दरअसल वो एक गर्भवती औरत थी जो अभी अधमरी हालत में उस खंबे से बंधी पड़ी करा रही थी। अभी मैं उसके करीब खड़ा उसकी ओर देखते हुए सोच ही रहा था, क्या ये वही औरत है जिसकी मुझे तलाश थी? पर ये तो जिंदा है, जबकि गोदनी माई के कहे अनुसार ये तो मरी हुई होनी चाहिए थी। अभी मैं इन्हीं सब उलझनों में फंसा हुआ था कि इतने में उस औरत ने मुझे देख लिया। और उस औरत ने जैसे ही मुझे देखा तो वो चीखते बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, नहीं तो मेरा बच्चा मेरे पेट में मर जाएगा। अभी उस औरत ने ये कहा ही था कि तभी वो दर्द से छटपटाने लगी और कुछ ही देर में रक्तस्राव शुरू हो गया, जिसके चलते वो खंबे से बंधी गर्भवती औरत और भी ज़्यादा दर्द से तड़पने लगी। जहाँ एक और वो दर्द से तड़प रही थी तो वहीं मैं वहाँ पर खड़ा बस उसके मरने की राह देख रहा था। और फिर जब उस औरत ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा तो मैंने अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई, ये देखने के लिए कि कोई है तो नहीं, क्योंकि अब मुझे उस औरत के सीने से उसका कलेजा निकालना जो था। ऐसे में मैं ये सुनिश्चित कर रहा था कि वहाँ कोई मुझे उस औरत का कलेजा निकालते हुए देख ना ले। चारों तरफ निगाहें घुमाने के बाद जब ये साफ हो गया कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं है तो मैंने वहीं सड़क के किनारे पड़ी फूटी हुई कांच की बोतल उठाई और उसकी मदद से मैंने उस औरत के सीने से उसका कलेजा बाहर निकाल लिया। अभी मैं कलेजा निकाल कर पलटा ही था कि तभी सामने एक काला कुत्ता मेरी ओर घुर्राता हुआ दिखा। उस काले कुत्ते को सामने खड़ा घुर्राता देख मेरे कदम पीछे की ओर बढ़ने लगे। वहीं वो काला कुत्ता मुझे पीछे हटता देख और भी आक्रामक हो गया और मेरे पर झपटने वाला था कि उससे पहले ही मैंने उस फूटे हुए कांच की बोतल को उस काले कुत्ते पर फेंक कर मारा।
किस्मत से वो उस कुत्ते के सीधे माथे पर जा लगा और बोतल के लगते ही वो कुत्ता वहां से भाग गया। उस कुत्ते से पीछा छुड़ाने के बाद मैं वो कलेजा लेकर पहुंचा गोदनी माई के पास, और जैसे मैंने वो कलेजा गोदनी माई के हाथ में दिया तो वैसे उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। अभी मैं उनके चेहरे की ओर ही देख रहा था कि तभी अचानक ही गोदनी माई गुस्से से बोली, तेरे से कहा था ना कि कलेजा निकालते वक्त कोई तेरे को देख ना ले। गोदनी माई की सवाल करते ही मैंने उन्हें जवाब देते हुए कहा, हाँ माई, मैंने तो ऐसा ही किया। कलेजा निकालते समय किसी की भी नज़र मेरे ऊपर नहीं पड़ी। मैंने अभी इतना ही कहा था कि तभी गोदनी माई तिलमिला उठे और गरजते हुए बोली, फिर ये कौन है जो तेरे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया? गोदनी माई के मेरे पीछे इशारा करते ही मैं पीछे पलटा, ये देखने के लिए कि आखिर वो कौन है जिसने मुझे कलेजा निकालते हुए देख लिया। जैसे मैं पीछे पलटा तो मैं उस काले कुत्ते को वहां देखकर दंग रह गया। उस काले कुत्ते को देखते मैंने गोदनी माई से कहा, ये तो कुत्ता है माई, कोई इंसान नहीं। जिस पर गोदनी माई ने कहा, इंसान होता तो उसे मैं अभी मार देती, पर ये तो काल है तेरा, पता नहीं कब ये तेरा अंत कर दे। अभी गोदनी माई ने इतना ही कहा था कि इसी बीच वो काला कुत्ता वहां से भाग गया। उस कुत्ते के वहां से जाने के बाद गोदनी माई ने उस संदूकों में से एक संदूक खोला और उसमें वो कलेजा रख दिया। उस कलेजे को संदूक में रखने के बाद गोदनी माई ने कहा, आज से तुझे इस शमशान में आने वाले हर शव का कोई ना कोई भाग चुरा कर मुझे ही देना होगा, और मैं हर अंग के बदले तुझे वो शक्ति दूंगी जिसकी मदद से तू अपनी बेटी को बचा पाएगा। गोदनी माई के आश्वासन देने के बाद मैं ठीक वैसा ही करने लगा जैसा कि उन्होंने कहा था। मैं हर रोज शमशान में जलने वाले शवों पर घात लगाए रहता और जब भी मौका मिलता मैं उन शवों का कोई ना कोई अंग निकाल लेता और गोदनी माई को सौंप देता, जिन्हें गोदनी माई छांट कर अपने संदूक में रख लेती। ऐसे ही करते करते अब मुझे 9 महीने और बीत गए और मेरी 13 महीने की म्याद भी बस खत्म ही होने को आई थी। मैं अभी यही सोच रहा था कि आगे क्या होगा। फिर एक रात गोदनी माई ने फिर से अपने एक संदूक खोली और उसमें से एक औरत का कटा हुआ सिर बाहर निकालते हुए बोली, ये पूर्णिमा की माँ का सिर है, तुम ये लेकर मेहनपुर हाईवे के बीचों बीच खड़े हो जाना। एक ट्रक आके तुम्हारे पास रुकेगी। वो ट्रक वाला कोई और नहीं बल्कि पूर्णिमा का छोटा भाई मूलचंद होगा। वो तुमसे अपनी माँ का सिर छीनने की कोशिश करेगा, पर वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। जब वो कोशिश करके थक जाएगा तो तुम उससे उसकी माँ के सिर का सौदा करते हुए कहना कि इसके बदले मुझे अपनी बेटी चाहिए, और जब वो तुम्हें तुम्हारी बेटी ला के दे दे तो तुम ये सर उसे दे देना। गोदनी माई के कहे अनुसार मैं उसी वक्त वो कटा हुआ सर लेकर उस हाईवे की तरफ चल पड़ा जहां से वो ट्रक गुजरने वाला था। फिर जब मैं हाईवे पर पहुंचा तो मैं गोदनी माई के कहे अनुसार उस हाईवे के बीचों बीच जाके खड़ा हो गया। वहां पर खड़े होने के कुछ ही देर बाद एक ट्रक मेरे पास आकर रुकी और उस ट्रक के रुकते ही उसमें से बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला। उस खलीफे जैसे आदमी के चेहरे से ये साफ जाहिर था कि वो मेरा सीना फाड़कर मेरा दिल बाहर निकाल लेगा, पर जब वो मेरे करीब पहुंचा तो उसे बहुत ही जोर का झटका लगा, और वो झटका इतना जोर का था कि वो मुझसे काफ़ी दूर जाकर गिरा, पर उसे खरोंच तक नहीं आई और वो और भी ज़्यादा झल्ला गया और एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ा, पर इस बार भी उसे ज़ोरदार झटका लगा और फिर से वो काफ़ी दूर जाकर गिरा। पर शायद उसकी मोटी बुद्धि में अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि वो मेरे करीब नहीं आ सकता, लिहाजन वो काफ़ी देर तक मेरे पर हमला करता रहा और झटके खाता रहा। फिर जब वो हमला करके थक गया तब जाके मैंने उससे कहा, मुझे मेरी बेटी ला के दे दो और अपनी माँ का सर ले जाओ। अब मेरी ये बात जैसे उसके कानों में पड़ी तो वैसे उसने हमला करना बंद कर दिया और बड़ी ही भारी आवाज़ में बोला, यहीं रुको, मैं आता हूँ। इतना बोलकर वो ट्रक में बैठा और वहाँ से चला गया और मैं वहीं हाईवे के किनारे खड़ा उसके लौटने का इंतज़ार करने लगा। उस ट्रक वाले की राह देखते देखते रात से सुबह हो गई, पर वो नहीं लौटा। पर मैं अपनी जगह से हिला नहीं, इस उम्मीद में कि वो आएगा ही, पर वो नहीं आया। लेकिन दोपहर के ठीक 12 बजे मुझे उस हाईवे पर पूर्णिमा आती हुई दिखी और उसके साथ ही मेरी बेटी भी थी। पूर्णिमा ने मेरी बेटी मुझे सौंपते हुए कहा, आज तो तू बच गया, पर तेरी ये खुशी ज़्यादा दिन तेरा साथ नहीं देगी। और ये बोलकर उसने अपनी माँ का वो कटा हुआ सिर मेरे से ले लिया और वहाँ से वो चली गई। दोस्तों, उस वक्त तो मुझे अपनी बेटी की पाने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने पूर्णिमा की बात पर इतना ध्यान नहीं दिया।
खैर इसके बाद जब मैं अपनी बेटी सुनैना को लेकर संध्या के पास आ रहा था कि रास्ते में अचानक ही गोदनी माई मिल गई। उनके हम पर नजर पड़ते ही उन्होंने कहा, तेरी बेटी मिल गई ना, अब जा, तेरी बीवी को भी होश आ जाएगा। पर यह ध्यान रहे कि होश में आने के बाद जब वो खाने को जो भी मांगे वही देना, उसके सिवा कुछ भी नहीं। और हाँ, उस काले कुत्ते से हमेशा सावधान रहना। ये बोलकर गोदनी माई वहां से चली गई। फिर जब मैं सुनैना के साथ अस्पताल पहुंचा तो संध्या सच में होश में आ गई। संध्या होश में आते ही बोली, मुझे प्यास लगी है, मुझे पीने के लिए खून दो। संध्या के मुंह से ये सुनकर मैं समझ गया कि मुसीबत अभी भी मेरे गले ही पड़ी हुई है। जिसके बाद से मैं संध्या को जिंदा रखने के लिए आज तक खून ही पिला रहा हूँ। पर मेरी बेटी सुनैना भी कुछ महीनों के बाद अचानक ही किसी कुत्ते का शिकार हो गई, जिसके चलते उसकी भी मौत हो गई। दोस्तों, आज मैं एक अजीब सी उलझनों से घिरा हुआ हूँ। पता नहीं मेरे साथ ये क्यों हुआ। आखिर मैंने वो कौन से पाप किए थे जिनको मैं आज भी झेल रहा हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और दर्दनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।